क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ राइबोसोम्स। तो पहले हम देखते हैं इसकी डिस्कवरी। ठीक है, पैलेट ने इसको डिस्कवर किया था 1953 में एनिमल्स के अंदर। ठीक है, पैलेट ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था एनिमल्स में 1953 में। उसके बाद रॉबिन्सन एंड ब्राउन डिस्कवर राइबोसोम इन प्लांट। फिर रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसको प्लांट के अंदर डिस्कवर किया था। राइबोसोम जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं। ठीक है, इनके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। Ribosomes are the site where the cell synthesize protein according to genetic instruction. राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जहाँ पे प्रोटीन्स ने बनना होता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो फ्यू थाउजेंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक ह्यूमन लीवर के अंदर फ्यू मिलियंस। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होते हैं? फ्यू थाउजेंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लीवर के अंदर क्या होते हैं? फ्यू मिलियन राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेल दैट हैव हाई प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलरली ग्रेट नंबर ऑफ राइबोसोम। जैसे हम उस दिन हमने लाइसोसोम्स में पढ़ा था, सॉरी ग्लैक्टोसोम्स में पढ़ा था, जब हमने गोल्जी एपरेटस पढ़ा था कि जिस सेल्स में सिक्रीशन ज़्यादा होती है वहाँ पे गोल्जी एपरेटस की तादाद ज़्यादा होती है, क्योंकि गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या है? सेल सिक्रीशन कराना। इसी तरह जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है वहाँ पे राइबोसोम ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। सेल एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। तो जो सेल है जिसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है उसके अंदर क्या होती है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है। दीज न्यूक्लियोलाई सिंथेसाइज द राइबोसोम, और इस न्यूक्लियोलाई के अंदर क्या बनते हैं? राइबोसोम्स बनते हैं। क्लियर? इसके बाद देखते हैं हम इसकी केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में क्या आता है? राइबोसोम्स कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए। मतलब राइबोसोमल जो राइबोसोम्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं? प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। द प्रोटीन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड। जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है राइबोसोम्स के अंदर, उसके अंदर क्या होते हैं? कौन से अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं? लाइसिन और आर्जिनिन। दीज अमीनो एसिड्स कंटेन पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको याद हो हमने अमीनो एसिड्स पढ़े थे, उसमें हमने एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड्स पढ़े थे, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। तो उसमें हमने चार्ज की बात की थी। ठीक है, तो जो ये वाले अमीनो एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इट मेक्स द राइबोसोम स्ट्रॉन्गली नेगेटिव। इसकी वजह से जो राइबोसोम है वो क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? नेगेटिव। इसलिए तो आपस में क्या होते हैं? ये ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ना, तो इसलिए आपस में ये बाउंड होके रहते हैं। देयर आर 4 राइबोसोमल आरएनएस मॉलिक्यूल इन यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर, एक यूकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर क्या होते हैं? 4 राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होते हैं। 18S राइबोसोमल RNA is present in small unit of ribosomes, 20S, 2.S and 18S राइबोसोमल RNA present in larger subunits। ठीक है, स्मॉलर के अंदर कितने होते हैं? 18, और जो वो है लार्जर उनके अंदर कितने होते हैं? 20S। ये बेटा 2.8 लिखा हुआ है, 2.8 नहीं है, इट्स 28। ठीक है, ये लार्जर सब यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं। द प्रोकैरियोट्स हैव ओनली 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RNA, राइबोसोमल आरएनए। यूकैरियोट्स के अंदर 4 राइबोसोमल आरएनए होते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो 4 होते हैं यूकैरियोटिक के अंदर, और प्रोकैरियोट्स के अंदर कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है भाई? उसके बाद है टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम फंक्शन इन 2 साइटोप्लाज्मिक लोकेशन। जो राइबोसोम है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके 2 जो हैं वो फंक्शन होते हैं कि वो कहाँ प्रेजेंट हैं। लोकेशन के हिसाब से उनके क्या हैं? फंक्शंस हैं। एक होते हैं फ्री राइबोसोम्स, एक होते हैं बाउंड राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम्स कौन से होते हैं? जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, मतलब लटक रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्री राइबोसोम्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है? मेजर इनका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ठीक है, द फ्री राइबोसोम्स आर अबंडेंट इन सेल ग्रोइंग बाय द एडिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो सेल ग्रो कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म की एडिशन की वजह से उनके अंदर ये फ्री राइबोसोम्स ज़्यादा होते हैं। फ्री राइबोसोम्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द फ्री राइबोसोम विल फंक्शन विद इन द साइटोसोल। और जो प्रोटीन ये फ्री राइबोसोम्स बनाते हैं वो मोस्टली कहाँ फंक्शन करती है? विद इन द साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है?
साइटोसोल क्या जो होता है वो साइटोप्लाज्म का क्या है, लिविंग पोर्शन है उसका। द फ्री राइबोसोम्स आर अबंडेंट इन द सेल्स ग्रोइंग बाय द एडिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स के अंदर जिनमें डिवीजन हो रही होती है उसके अंदर ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। बाउंड राइबोसोम्स दे आर अटैच टू द आउटसाइड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो राइबोसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाउंड राइबोसोम्स। द प्रोटीन ऑफ बाउंड राइबोसोम्स आर स्टोर्ड इन इंक्लूजन ऑफ मेम्ब्रेन। अब जब हमने लास्ट टाइम गोल्जी एपैरेटस पढ़ा तो हमने यही पढ़ा ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स हैं वो गोल्जी एपैरेटस के पास आते हैं, वहाँ से फिर मॉडिफाइड होके ट्रांसफेज से अलहदा होकर और फिर बाहर को निकल जाते हैं। तो जो प्रोटीन्स हम कह रहे हैं कि फ्री राइबोसोम्स बनाते हैं वो तो सेल के अंदर अंदर ही यूज़ हो जाती हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स बाहर जाती हैं वो वाली प्रोटीन्स कौन बनाएगा, ये बाउंड राइबोसोम्स। और बाउंड राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ। क्लियर? ओके। और दीज प्रोटीन आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल, या तो वो सेल के बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं जो बाउंडेड राइबोसोम्स बनाते हैं। सम सेल्स स्पेशलाइज इन प्रोटीन सिक्रीशन लाइक पेनक्रियाज एंड अदर ग्लैंड्स। दीज सेल्स सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, दे हैव हाई पोर्शन ऑफ बाउंडेड राइबोसोम्स। क्योंकि इन बाउंडेड राइबोसोम्स ने बाहर भेजनी होती है ना प्रोटीन्स, तो फिर जो सेल सिक्रीशन कराते हैं मतलब इनके अंदर गोल्जी एपैरेटस ज़्यादा होते हैं, बाउंडेड राइबोसोम्स भी वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ये इसका आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। तो ये वाला सब यूनिट है, ठीक है, ये हमने कितने कहा है कि 20 का होता है, 28S का होता है, और ये कितने का होता है, 18S का। S इज़ द यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट। क्लियर? नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स हम क्या देख रहे हैं, द डायमीटर ऑफ राइबोसोम्स में बी 23 नैनोमीटर। जो स्ट्रक्चर ऑफ डायमीटर होता है वो क्या हो सकता है, 23 नैनोमीटर हो सकता है। बाउंड एंड फ्री राइबोसोम आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल एंड इंटरचेंजेबल। मतलब हम दो टाइप के राइबोसोम्स पढ़ के आए हैं ना, तो दोनों स्ट्रक्चरली सेम होते हैं और इंटरचेंजेबल होते हैं कि बाउंडेड जो है वो फ्री में और फ्री जो है वो बाउंडेड में चेंज हो सकते हैं। द सेल्स कैन एडजस्ट द नंबर ऑफ राइबोसोम। सेल क्या कर सकता है, अपने नंबर को एडजस्ट कर सकता है, मतलब ज़्यादा राइबोसोम्स भी कर सकता है, कम राइबोसोम्स भी कर सकता है। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट, ठीक है। द लार्जेस्ट सब यूनिट इज 60S एंड स्मॉलर सब यूनिट इज 40S। ये जो हमने यहाँ पे ये भी देखा है, ठीक है। ये जो है लार्जेस्ट सब यूनिट क्या है, ये 60S का है, ये कितने का है, 40S का है। इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के अंदर लार्जेस्ट सब यूनिट 60S का होगा और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो क्या होगा, 40S का होगा। ओके। बोथ राइबोसोम यूनिट्स जॉइंड बाय मैग्नीशियम आयन टू फॉर्म फंक्शनल 80S राइबोसोम्स। ये 2 सब यूनिट्स है ना, ठीक है, ये 2 सब यूनिट्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग है, लेकिन इनको एक सब यूनिट होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन यहाँ प्रेजेंट है जो इन दोनों सब यूनिट्स को जोड़ के रखता है। क्लियर? यूकैरियोट के अंदर कितने के होते हैं, ये 80S का। पूरा एक राइबोसोम कितना होता है, 80S का, जिसमें उसके 2 यूनिट होते हैं, एक 60S का और एक 40S का। और प्रोकैरियोट्स के अंदर पूरा राइबोसोम कितना होता है, 70S का, और उसके जो 2 यूनिट होते हैं सब यूनिट, वो इसमें से एक 30 का होता है, एक इसका होता है 50 का। द राइबोसोमल सब यूनिट्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द न्यूक्लियोलस। राइबोसोमल सब यूनिट कहाँ में बनते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं, न्यूक्लियोलाई में बनते हैं। फ्रॉम RNA इन द यूकैरियोट्स द राइबोसोमल RNA इज प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियस। राइबोसोमल RNA भी कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में बनता है। प्रोटीन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस सेवरल राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द सेम मैसेंजर RNA। जब प्रोटीन बन रही होती है तो बहुत सारे राइबोसोम जो होते हैं वो किस पे अटैच होते हैं, मैसेंजर RNA पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने राइबोसोम में प्रोटीन बनानी है ना, क्योंकि राइबोसोम ने अमीनो एसिड को बाउंड करके रखना है, तो इस वजह से मैसेंजर RNA के ऊपर ये क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। इट फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड पोलीसोम। और ये एक स्ट्रक्चर बनाते जिसे हम क्या कहते हैं, पोलीसोम। थस सिंगल राइबोसोम इज ट्रांसलेटेड मैनी टाइम्स। तो एक सिंगल राइबोसोम बहुत दफ़ा क्या हो सकता है, ट्रांसलेट हो सकता है, मतलब बहुत दफ़ा प्रोटीन में चेंज हो सकता है। ये पोलीसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये जो हैं ये क्या हैं, राइबोसोम्स हैं। ये जो आपको दरमियान में लाइन नज़र आ रही है ये वाली लाइन, ये क्या है, मैसेंजर RNA। इस मैसेंजर RNA के ऊपर देखिए ये राइबोसोम अटैच होते जा रहे हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर स्मॉलर यूनिट है, ये इसका लार्जर यूनिट है, ये अटैच होते जा रहे हैं और ये साथ में क्या बनती जा रही है, प्रोटीन।
ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। क्लियर होगी बात। यहाँ पहले छोटी चेन है, दूसरा राइबोसोम लगा है, बड़ी चेन हो गई है, मतलब और अमाइनो एसिड ऐड हो गए हैं, तीसरा लगा और बड़ी हो गई है, ये ज़्यादा लार्ज कर गई है, और एंड पे क्या हो जाएगा, हमारे पास पूरी की पूरी प्रोटीन आ जाएगी। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं। क्लियर। ये मैंने आपको फिर से बताती हूँ कि दरमियान में ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, ये वाली, दिस वन, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इसके ऊपर ये एक राइबोसोम लगा है। ठीक है, राइबोसोम ने क्या बना दिया है, पेप्टाइड चेन बना दी है। दूसरा राइबोसोम लगेगा, पेप्टाइड चेन लंबी हो जाएगी। तीसरा लगेगा, उससे भी लंबी हो जाएगी। चौथा लगेगा, उससे भी, क्योंकि लंबी क्यों हो रही है, क्योंकि ये राइबोसोम इसके अंदर अमाइनो एसिड को ऐड करा रहा है, उन अमाइनो एसिड को ऐड करा रहा है जो ट्रांसफर आरएनए ने इसको ला के दिए हुए हैं रीड करके मैसेंजर आरएनए को। फिर ये कंप्लीट प्रोटीन हो जाएगी और एक हमारे पास कंप्लीट प्रोटीन हमारे पास आ जाएगी। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। ठीक है, ये पॉलीसोम बोलते हैं हम इसको। क्लियर होगी बात। ओके, जब हम बढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स कि राइबोसोम्स कैसे बनते हैं। ये जो हम पहले बात करके है ना, स्मॉलर और बिग यूनिट, हमने तो पहले बात की है ना कि एक जो यूकैरियोट्स में है उसमें 80s का होता है, प्रोकैरियोट्स में 70s का होता है। और जो 80s वाला है उसके सब यूनिट पढ़े हैं हमने, और 70s के सब यूनिट पढ़े हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक 18s और 20s की बात बताई है ना, वो अब क्लियर हो जाएगी। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। द 18s, 28s एंड 5.8s RNAs, ये RNAs की बात बता रहे हैं हम। ठीक है, RNAs आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। ये जो 18s और 28s की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, RNAs के साइज की बात कर रहे हैं। ये सिंथेसाइज होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। 5 जो S है, ये 5S RNA जो है, मतलब 5 स्वेडबर्ग RNA, ये सिंथेसाइज ऑन द क्रोमोसोम आउटसाइड द न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये किस पे बनता है, जो उस क्रोमोसोम में बनता है जो न्यूक्लियोलस की आउटसाइड पे होता है। द राइबोसोमल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म, और प्रोटीन कहाँ में बनती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। आरएनए कहाँ बनेगी, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटीन कहाँ बनेगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। ऑल दिस कंपोनेंट आर देन ट्रांसफर टू न्यूक्लियोलस। और ये सारे कंपोनेंट, मतलब कि जो क्रोमोसोम के अंदर आरएनए बन रहा है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन बन रही है, वो सारी की सारी इकट्ठी होकर कहाँ चली जाती है, न्यूक्लियोलस के पास चली जाती है। द राइबोसोमल प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म, ऑल दिस कंपोनेंट आर देन ट्रांसफर टू द न्यूक्लियोलस। ये सारी की सारी कहाँ पे चली जाएगी, न्यूक्लियोलस के पास। न्यूक्लियोलस असेंबल द स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स फ्रॉम दीज कंपोनेंट। और अब ये सारे जो न्यूक्लियोलस है वो सारे सब यूनिट को इकट्ठा करके क्या बना देंगे, राइबोसोम्स। क्लियर हुई बात। फिर से मैं बता रही हूँ आपको कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो न्यूक्लियोलस में बनता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर एक डार्क सा स्पॉट नजर आता है हमें, उसको हम न्यूक्लियोलाई बोलते हैं, ये न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, जो राइबोसोम, जो हमें पता है कि जो राइबोसोम है वो किससे मिलके बनते हैं, प्रोटीन से और आरएनए से, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। जो इसके आरएनएज हैं वो कहाँ बनते हैं, क्रोमोसोम में, और जो इसके वो हैं आउटसाइड द क्रोमोसोम, और जो इसकी प्रोटीन है वो साइटोप्लाज्म में बनती है। क्रोमोसोम और साइटोप्लाज्म में ये सारा मटेरियल इकट्ठा होकर कहाँ जाता है, न्यूक्लियोलस के पास, और वहाँ पे फिर इसको सब यूनिट्स को असेंबल करके राइबोसोम्स को बना दिया जाता है। फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स में हम क्या देखते हैं, द राइबोसोम प्ले अ की रोल इन ट्रांसलेटिंग द जेनेटिक मैसेज। दिस जेनेटिक मैसेज इज कैरिड बाय मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। दिस मैसेज इज ट्रांसलेटेड इन द राइबोसोम्स। इट फॉर्म्स स्पेसिफिक प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर। मेजर फंक्शन इसका क्या है कि जो जेनेटिक मैसेज होता है उसको ट्रांसलेट करना, मतलब कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन को सिंथेसिस करना। उसके बाद है द राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोट्स स्मॉलर देन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम यूकैरियोट के राइबोसोम से छोटे होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम 70s के होते हैं, यूकैरियोट के राइबोसोम 80s के होते हैं। दे आर डिफरेंट इन देयर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। उनकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। दिस सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर इज फंडामेंटल। ये जो डिसिमिलैरिटी है ये फंडामेंटल है, मतलब ये कोई, मतलब कि नेचुरली है। इट इज़ डिफ्रेंशिएट द प्रोकैरियोट फ्रॉम यूकैरियोट। इसी वजह से तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। द डिफरेंस इन राइबोसोम इज आल्सो मेडिकली सिग्निफिकेंट। ये हमारे लिए मेडिकली सिग्निफिकेंट किस तरह से है कि जिस तरह अब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, ठीक है, कोई भी हम एंटीबायोटिक खाते हैं अपने अंदर लेके जाते हैं, तो वो एंटीबायोटिक जो है वो उससे जाके क्या करना है, बैक्टीरिया को किल करना है।
तो बैक्टीरिया को वो पहचानती किस वजह से है? राइबोसोम्स की वजह से। सर्टन ड्रग्स कैन इफेक्ट द प्रोकैरियोट राइबोसोम बट दे डू नॉट अफेक्ट द यूकैरियोट राइबोसोम। ये बात ज़रा ध्यान से सुनने वाली है। पहला फ़ायदा तो ये हो गया हमें राइबोसोम्स का कि प्रोटीन्स बनाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बैक्टीरिया का राइबोसोम 70S का, हमारा राइबोसोम क्या है? 80S का। जो भी हम एंटीबॉडी खाते हैं उसके अंदर जाके बैक्टीरिया को किल करना है। उसे कैसे पता चलेगा ये बैक्टीरिया है? क्योंकि बैक्टीरिया के जो राइबोसोम्स हैं वो कितने होते हैं? 70S के। इसलिए जितने वहाँ पे 70S के सेल्स होते हैं उनको भी क्या करता जाता है? किल करती जाती है एंटीबायोटिक। अगर हम उनके भी 80S के होते हैं, हमारे भी 80S के होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो हमारे सेल्स भी क्या हो जाते हैं? डैमेज। इस तरह वो जो एंटीबायोटिक है वो हमारे सेल को डैमेज नहीं करती क्योंकि हमारे सेल 80S के होते हैं, लेकिन बैक्टीरियल सेल को डैमेज कर देती क्योंकि वो क्या होते हैं? 70S के। क्लियर? ये इसका दूसरा फ़ायदा। क्लियर है भाई राइबोसोम्स? नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीक में अपना लेक्चर जो है वो कंप्लीट करेंगे। हम नेक्स्ट वीक यूल पढ़ेंगे। और जो है आप सब लेक्चर सुन रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कल डिस्कशन है, ठीक है। अब गूगल मीट जो है वो डाउनलोड कर लें, गूगल मीट की ऐप। मैं कल आपको गूगल क्लासरूम में इसी टाइम पे 9-10 के करीब जब मैं टाइमिंग आपको बता देती हूँ गूगल क्लासरूम में किस टाइम पे, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, कोड सेंड कर दूंगी। वो आपने एंटर करके गूगल मीट को ज्वाइन करना है। उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे, मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रोज़ जब आप लेक्चर लेते हैं तो आप लेक्चर के दौरान जो अपने क्वेश्चंस हैं उनको लिख लिया करें ताकि डिस्कशन वाले दिन आप मुझसे पूछ लिया करें। ठीक है, थैंक यू।